of BPT today. So today's class will understand what is the converse of BPT. Converse of BPT का मतलब होता है BPT ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा. ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलो या फिर थेल्स थ्योरम बोलो, उस दोनों का थ्योरम का उल्टा. थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या बोलता, अगर किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर कोई दो साइड के तरफ अगर एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे, दो साइड को इंटरसेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करोगे एंड ये लाइन तीसरे साइड को पैरेलल है. ठीक है, तो तीसरे साइड को पैरेलल है. फॉर एग्जांपल समझेंगे ट्राइंगल ए बी सी है एंड डी की एक लाइन ऐसा है जो इस ट्राइंगल को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है. ठीक है, तो ये लाइन कट करने पे ये लाइन और बी सी जो है पैरेलल बनता है. तो थेल्स क्या बोलते हैं बोले तो यहाँ पे दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, the ratio of these parts are always equal. For example, AD divided by DB will be equal to AE divided by EC. Who is telling this? BPT theorem. What is that? Basic proportionality theorem, or it is also called as basic Thales theorem. ठीक है, अब इस थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या बोलते हैं बोले तो आप स्टेटमेंट देखिए. स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट के हिसाब से जाइए. ठीक है, what is the statement telling? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ठीक है, पहले के इसके अंदर क्या बोलते थे, अगर एक लाइन दो पॉइंट्स को डिवाइड करता है तो वो तीसरे साइड को पैरेलल होता है बोल रहे थे. इस साइड में क्या बोल रहे बोले तो अगर ये लाइन उस ट्राइंगल को दो रेशियो में इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो अब ये लाइन पैरेलल है बोल के हमें प्रूव करना है. लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है बोल के बीपीटी बोलता है. तो इसका उल्टा क्या बोल रहा, अगर लाइन व्हाट आई एम टेलिंग इज, लाइन अगर पैरेलल आप ड्रॉ करते हो तो ट्राइंगल रेशियो में डिवाइड होता है, इक्वल रेशियो में. अब इन्हों क्या बोल रहे हैं, अगर ट्राइंगल इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो थर्ड लाइन जो है वो पैरेलल रहता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, इमेजिन करेंगे मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट. व्हाट विल टेक दिस ट्राइंगल एज ए बी एंड सी. ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है जो है डी एंड ई, जो ट्राइंगल के दो साइड पे टच हो रहा है. ठीक है, बीपीटी क्या बोलता है, अगर लाइन दो साइड पे इंटरसेक्ट करता है तो ये लाइन थर्ड पार्ट को क्या रहता है, पैरेलल रहता है. ठीक है, सो लेट अस सी. अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा लिखेंगे. ठीक है, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा ये बोल रहा है कि ये लाइन ऑलरेडी क्या है, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय BC है. ठीक है, अब टू प्रूव करना क्या है, AE divided by EC. AE डिवाइडेड बाय EC. ठीक है, EC है. अब हमें प्रूव करना क्या है बोले तो दैट वी हैव टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, किस तरह से प्रूव करेंगे, चलो पहले इस ट्राइंगल के हिसाब से जाएंगे. हम फिलहाल के लिए समझेंगे ये जो DE है इट इज नॉट पैरेलल. ठीक है, हम ये समझ के चलेंगे फिलहाल के लिए, हमें पता नहीं है कि DE पैरेलल है या नहीं है, बट लेट अस अज्यूम दैट दिस DE इज नॉट पैरेलल टू BC. ठीक है, तो जब DE पैरेलल नहीं है तो करना क्या, हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. इमेजिन करके D और यहां पे हम कुछ नाम दे देंगे E डैश. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या करें. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, assume that DE is not what, parallel to, यानी हम क्या बोल रहे हैं, फिलहाल के लिए समझ लेंगे ये DE जो लाइन है वो BC को पैरेलल नहीं है. तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, DE डैश पैरेलल टू BC. हम अपना कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करें जहां पे हम क्या बोल रहे बोले तो DE डैश जो है इस ट्राइंगल में इस लाइन को पैरेलल है. ठीक है, अब प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ की तरफ जाएंगे. चलो एज पर बीपीटी क्या बोलता,
बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हमें पता है जब भी एक लाइन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता एंड वो थर्ड साइड को पैरेलल बनता है तो वो ट्राइंगल को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता। तो बीपीटी के हिसाब से अगर डीई पैरेलल है बीसी को, डीई पैरेलल है बीसी को, ये लाइन है ही नहीं, फिलहाल के लिए समझो ये लाइन है ही नहीं। कौन सा लाइन है? डीई है ही नहीं, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ए वाला लाइन। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं, एज पर बीपीटी एडी डिवाइडेड बाय डीबी is equal to AE dash divided by E dash C। ठीक है, सो ये हम लोग वापस लिख लेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिलते हैं। ये वाला जो गिवन डाटा है ये समझ लेंगे हमारा पहला इक्वेशन है। Let us take the given data as first equation and right now what we have written this as what? Second equation. Now can you see there is similarity between first equation and second equation? दोनों तरफ AD जो है AE को इक्वल ऊपर के डायग्राम में, ऊपर के इस इक्वेशन में AD इज इक्वल टू AE whereas नीचे की इक्वेशन में AD इज इक्वल टू AE डैश, यानी दोनों तरफ AD इज कॉमन, राइट। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इक्वेशन इन वन, यानी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बन जाएगा, व्हाट विल हैपन। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AE divided by EC is equal to AE dash divided by E dash C। ठीक है ना, अब आगे करना है, let us take, यहां पे लिखेंगे add 1 on both side। हम क्या करना है, दोनों तरफ क्या है, LHS एंड RHS में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा, so let us take it as AE divided by EC plus 1 is equal to AE dash divided by E dash C plus 1। now या दोनों की तरफ डिनोमिनेटर में अलग अलग है तो एलसीएम निकलता है, तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा, EC, करेक्ट, नथिंग इज देयर, व्हाट विल बी देयर, 1, तो एलसीएम क्या निकलेगा, EC निकलेगा। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, EC, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे को, 1 into EC is EC plus into 1 into AE is AE is equal to, यहाँ पे भी सेम मेथड, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, E dash C, सॉरी E dash S, what will multiply, E dash C, तो डिनोमिनेटर क्या बनता है यहाँ पे, E dash C, AE dash as it is आएगा प्लस E dash C आएगा, राइट। So now, can you tell me AE plus EC क्या होता? AE, sorry, where is this E here? AE plus EC क्या बनता है, पूरा का पूरा, यानी this part plus this part is totally whole part. So what it will become? AC divided by EC। यहाँ पे देखिए AE dash plus EE dash में तो क्या बनता, AC divided by E dash E dash C। दोनों तरफ न्यूमरेटर AC कट होगा तो बचेगा क्या, 1 divided by EC is equal to 1 divided by E dash C, करेक्ट। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलता है हमारे को, EC is equal to E dash C। Here we can clearly say that E is equal to E dash, यानी E and E dash दोनों एक दूसरे को इक्वल है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, E dash और E का वैल्यू अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो E dash और E एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं therefore E and E dash coincide on each other, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, कोइंसाइड होते हैं, ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता, इफ यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, DE dash is parallel to BC, DE dash is parallel to BC, then DE is parallel to BC, hence proved. So this theorem is very important. Reason of very important is
ये थ्योरम का प्रूफ आपके रीडर्स में यानी आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी के रीडर्स में अवेलेबल नहीं है। तो दिस इक्वेशन शुड बी डन बाय योरसेल्फ एंड इसके ऊपर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ तो नहीं आएगा बट देयर विल बी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस क्वेश्चन। सो प्लीज कॉपी करिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।